देखो, ये आपराधिक गतिविधियां जिस तरह अमेरिका में बढ़ रही हैं, उसका संकेत सीधा जाता है उन देशों पर जो देश ये करवा रहे हैं और वहाँ के लोग यहाँ आकर मतलब अमेरिका में आकर कर रहे हैं। तो इस बीच अमेरिका ने एक्शन सख्त कर दिया और ऐसे बयान दे डाले कि ड्रग्स तस्करों को एक ऐसी सजा सुनाई जाएगी कि आने वाले समय में ये ड्रग्स तस्करी बंद हो जाएगी बिल्कुल पूरी तरह से। अमेरिका में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और खबर ये आ रही है कि कम से कम 25,000 अमेरिकन जान गंवा चुके होते अगर यूएस नेवी ने समुद्र में सबमरीन को कर दिया होता तबाह। देखो, बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में और आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खबर इस तरह सामने आ रही है कि कम से कम 25,000 अमेरिकन मारे जाते अगर यूएस नेवी ने समुद्र में सबमरीन को कर दिया तबाह। तो क्या बोले इस पर ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका ने कैरेबियन में एक ड्रग तस्करी पनडुब्बी को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई में 2 संदिग्ध मारे गए और 2 को इक्वाडोर व कोलंबिया वापस भेज दिया गया। अमेरिकी सेना ने एक पनडुब्बी को समंदर में ही तबाह कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दावा किया कि अमेरिका ने एक ड्रग तस्करी करने वाली पनडुब्बी को कैरेबियन सागर में निशाना बनाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह पनडुब्बी कथित तौर पर फेनेटाइल और अन्य ड्रग्स से भरी हुई थी और अमेरिका की ओर बढ़ रही थी, जो अमेरिकन लोगों के लिए काफी नुकसानदेही था। और आने वाले समय में ट्रंप ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से बंद हो हमारे देश में ड्रग्स का धंधा। देखो, ट्रंप ने कहा कि एक बहुत बड़ी ड्रग ले जाने वाली पनडुब्बी को तबाह करना मेरे लिए गर्व की बात है। ये अभियान उन मार्गों पर हुआ जो लंबे समय से ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 आतंकवादी मारे गए और 2 को इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैंने इस पनडुब्बी को आने दिया होता तो कम से कम 25,000 अमेरिकन लोगों की जानें जाती। देखो, इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेजे गए संदिग्ध। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पुष्टि की है कि उनके देश के नागरिक को जिंदा वापस भेजा गया। पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर हमें खुशी है कि वह जीवित हैं और उस पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं इक्वाडोर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो इस तरह ये व्हाइट हाउस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी है जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अमेरिकी सैन्य अभियान ड्रग्स के नेटवर्क पर निर्णायक प्रहार। यह घटना सितंबर 2025 से शुरू हुए उस अमेरिकी सैन्य अभियान का हिस्सा है जिसका मकसद लैटिन अमेरिका से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई रोकना। अमेरिका सेना अब तक कैरेबियन सागर में 6 जहाज़ों को निशाना बना चुकी है, जिनमें से अधिकांश स्पीड बोट या अर्ध पनडुब्बी थी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान ड्रग्स की सप्लाई चेन पर निर्णायक प्रहार है। हालांकि अमेरिका ने अब तक यह सबूत नहीं दिया कि मारे गए सभी लोग वाकई में ड्रग्स तस्कर ही थे या कोई और। क्या कहते हैं एक्सपर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों और मानवाधिकार संगठनों ने इस तरह की हत्याओं पर सवाल उठाए कि ये बेबुनियाद हैं और गलत तरीके से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्हें पकड़कर बाकायदा उन्हें सजा दो या उन देश को सौंप दो जहां से वो आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना स्पष्ट सबूत और न्यायिक प्रक्रिया के ऐसी सैन्य कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जा सकती हैं। एक सुरक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि अगर ये व्यक्ति ड्रग्स की तस्कर थे तब भी उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलनी चाहिए थी, ना कि समुद्र में ही मार गिराया जाना चाहिए था। वैसे आप इस बारे में क्या कहोगे? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।